आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति ओ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति 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 ओ। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति 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 ओ। प्रभु नाम उच्चारण के द्वारा हम सभी अपनी रचना को पवित्र करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी महिमा हरि है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि। अब राखो लाज हमारी हरि, राखो लाज हमारी हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि, जग के परम सहारे हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल। भरद्वाज सुनी जाहि जब, होई विधाता भाम। धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल समदाम। भगवान शिव और पार्वती का संवाद चल रहा है, कागभूषुंडी और गरुड़ का संवाद चल रहा है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद चल रहा है। कहते हैं कि जब विधाता ही बाम हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तो जीवन में अनुकूलता कहां से नजर आएगी। सब उल्टा उल्टा होने लगता है, उल्टा उल्टा होने लगता है। जब परमात्मा विधाता प्रतिकूल हो जाए, धूरी मेरु सम, धूल जो होती है ना, धूल का एक कण भी सुमेरु पर्वत जैसा हो जाता है।
यानी जिसे लांघना इतना सरल था, वो अलंगे पर्वत जिसे लांघ ना सके ऐसा सुमेरु पर्वत बन जाता है। जनक जम, पिता जो पालना करने वाला है, कदम कदम पर ध्यान रखने वाला है, वो पिता ही यम बन जाता है, यानी जान लेने वाला बन जाता है। ताहि व्याल समदाम, एक रस्सी भी उसे सर्प की तरह हो जाती है, उसके प्राण लेने वाली बन जाती है। यानी सब उल्टा 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 होने लगता है। विधाता ही प्रतिकूल हो जाए तो फिर अनुकूलता कहां से? और विधाता प्रतिकूल क्यों हुआ? मुझे लगता है कि सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि विधाता जब प्रतिकूल होता है, और हम सीधा अर्थ लगाते हैं विधाता पर, नहीं नहीं नहीं, जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, धर्मानुसार जीवन नहीं जीते हैं, हमारे जीवन में जब कमियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, तब ऐसा होता है। हम परमात्मा से विमुख होते हैं, परमात्मा प्रतिकूल नहीं होते हैं। और याद रखना, वो किसी को दूर नहीं करता है। हम अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने जीवन से उनसे अलग हो जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नजदीक होते हुए भी दूर हो जाते हैं। अगर हमारा जीवन अच्छा हो, आचरण अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, कर्म अच्छे हों, परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने कर्म को करें विचारपूर्वक, परमात्मा की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। और याद करो, मैंने कहा था आपसे कि जब उसकी कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन भी सरल हो जाता है, और प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। और जब हम उसकी कृपा से विमुख हो जाते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं, तो फिर सरल भी कठिन हो जाता है, संभव भी असंभव बन जाता है, और अनुकूलता भी प्रतिकूलता में बदल जाती है। बड़ा सुंदर उदाहरण है, सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं, गरल सुधा, शब्दों पर ध्यान देना, गरल सुधा रिपु करहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सित लाए, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। राम ने जब कृपा की दृष्टि डाली, यानी उसकी कृपा हुई, तो इन उदाहरणों को देखिए, असंभव भी संभव हो गया, कठिन भी सरल हो गया, और प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल गई। गरल सुधा, यानी विश्व भी अमृत बन जाता है, विश्व भी अमृत बन जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, और शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। गोपद सिंधु,
अपार सागर, अथाह सागर, गोपद, गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा। यानी सागर भी इतना हो जाए, आप आराम से पार कर जाओगे उसे। विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। अथाह सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाता है। अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाती है। यानी असंभव भी संभव हो जाए, कठिन भी सरल हो जाए, और प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में बदल जाती है। और रामायण में ही, उसी रामचरितमानस में इसका उल्टा भी लिखा हुआ है। जब कृपा से विमुख होते हैं, परमात्मा से विमुख होते हैं, तो इसका उल्टा हो जाता है। बिल्कुल इसका विलोम लिखा हुआ है। मात मृत्यु पितु समन समाना। मां, आय हाय, मां शब्द कहती तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन मात मृत्यु, उसकी मां भी मृत्यु का कारण बन जाती है। पितु समन समाना, पिता भी यमराज जैसा हो जाता है। सुधा होय विष, अमृत भी जहर की तरह हो जाता है, जान लेने वाला बन जाता है। वहां विष भी अमृत बन रहा था, यहां अमृत भी विष तुल्य हो जाता है। मित्र करहीं सतरिपु के करणी, जो हमारे मित्र हैं वो भी सैकड़ों शत्रुओं की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अपने भी दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वहां शत्रु भी मित्र बन रहा था, और यहां मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ता कहां विबुध नदी बैतरणी, एक आम नदी जिसे आराम से पार कर सकते थे, वो भी वैतरणी नदी की तरह हो जाती है, उसे पार करना भी मुश्किल हो जाता है। सब जग ताहि अनल होते ताता, सारी दुनिया उसे जलाने वाली बन जाती है। अग्नि से भी ज्यादा जलाने वाली बन जाती है। वहां अग्नि भी शीतल हो रही थी। जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता, जो परमात्मा से या परमात्मा की कृपा से विमुख हो जाता है, उसके साथ तो उल्टा होने लगता है। कृपा, और मैंने आपसे कहा कृपा तो उसकी निरंतर बरस रही है, पर हम उसे समझ नहीं पाते हैं, उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं अपनी कमियों के कारण। आप स्वयं अपनी कमी को स्वीकार करते हो। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद ही मिल जाए। क्या आपको ये बोलते बोलते अपनी कमी का एहसास नहीं होता? मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को। दिन रात तेरी कृपा बरस रही है, बस एक बूंद मिल जाए। अब बरस रही हो और तू एक बूंद के लिए तरस रही हो, कहां कमी है? तुम अंदर बैठे रहो, बाहर बरस रहा हो, क्या लाभ मिलेगा? अरे बाहर निकल के देखो ना, पूरे के पूरे सराबार हो जाए, एक बूंद ही मिल जाए। क्यों? सामान्यता अभी बाहर बारिश हो रही हो और हम अंदर बैठे बैठे एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए। बोलते हैं हम, हमें अपनी कमी का एहसास ही नहीं है, वंचित रह जाते हैं। सैटेलाइट के जरिए नेटवर्क वो हवा में ही है। अब मेरा मोबाइल फोन ही डिस्चार्ज हो गया है, क्या मिलेगा? रिचार्ज नहीं किया है या बिल पेमेंट नहीं किया है, क्या होगा? एरोप्लेन मोड कर रखा है, हवा में उड़ जाएगा वो, तुम्हें क्या मिलेगा? हरि बोल। सैटेलाइट के जरिए ये सारे के सारे टीवी चैनल्स हवा में हैं, लेकिन
लाइट नहीं है, टेलीविजन खराब हो गया है, या आपने सेटअप बॉक्स को रिचार्ज नहीं किया है, हरि बोल रहा, पूरी प्रोसेस में कहीं कमी रह गई। चैनल तो सारे हैं लेकिन तुमको नहीं मिलने वाले हैं, याद रखना। रामचरितमानस की चौपाई नहीं थी वो, लेकिन पुराने लोग बोला करते थे बुरी नहीं है चौपाई, इसलिए बोलने में कोई बुराई नहीं है, रामचरितमानस की नहीं है। हां इतना मैं कह सकता हूं, सकल पदार्थ हैं जग माही, पर कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है दुनिया में, लेकिन जब प्रयास ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा। कोशिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और फिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो क्या मिलेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। हरि बोल रहा, कृपा का अधिकारी हमें बनना पड़ेगा। कई बार कह चुका हूं, सामान्य कृपाएं तो निरंतर सबको प्राप्त है। मैं यदि कह दूं ये मानव का शरीर भी मुझे मिला है, 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियों में ऐसी कौन सी योनि थी जिसमें मैंने ऐसे कर्म करे हो, कोई जिसके बल पर मुझे मानव का शरीर मिला हो। देवता भी तरसते हो जिसके लिए। मुझे लगता है कि हमें उन योनियों में भटकते देख करके परमात्मा ने कृपा करके, बिना कारण कृपा करके मानव का शरीर दे दिया है। जाओ कोशिश करो, मुक्त हो जाओगे। तो ये मानव का शरीर भी उसकी कृपा से मिला है। ये जो सत्संग मिल रहा है उसकी कृपा के बिना है क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना उसकी कृपा के कैसे मिल जाएगा ये? पवन पुत्र हनुमान जी का और विभीषण का जब आपस में वार्तालाप होता है, क्या कहा था उसने? करही कबहु रघुनायक छोहु, मेरे पर कभी कृपा करेंगे रघुनायक? पवन पुत्र हनुमान जी ने कुछ इशारा ऐसा किया, समझदार के लिए इशारा काफी हो गया, समझ गए। एक बार कहा कभी कृपा करेंगे? सब पे करते हैं, मेरे पे क्यों नहीं करते हैं? लेकिन गलती का एहसास हुआ है। अब 2 बार कहते हैं कृपा तो उसकी हो गई इतनी सी देर में। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हठ दीना। अगर राम, मैं कैसा मूर्ख हूं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर उन्होंने कृपा ना की होती, जबरदस्ती आकर के तुम जैसा संत मुझे दर्शन देता, ये उसकी कृपा का ही तो चमत्कार है। तेरे जैसे संत, तेरे जैसे भक्त के दर्शन करना, ये भी उसकी कृपा ही तो है। और कभी हम पर कृपा करेंगे? अरे अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं। हे पवन पुत्र हनुमान, मुझसे गलती हो गई जो मैंने कहा, अब मैं समझ गया हूं, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है, उसकी कृपा के बिना संत मिल ही नहीं सकते। लंका जैसी अपवित्र नगरी में तू जबरदस्ती आया है? ये उसी की कृपा का चमत्कार है। हरि बोलना। इतना तो निश्चित है कि उसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। और यदि उससे विमुख हो गए, उसकी कृपा से विमुख हो गए, तो इसका उल्टा ही जीवन में नजर आएगा। आप सरल शब्दों में आम व्यक्ति के जीवन में बोलते और सुनते देखा जा सकता है, यार हम तो सोने में भी हाथ डालते तो मिट्टी हो जाता है।
दूसरा कह रहा है यार फलाना तो मिट्टी में भी हाथ डालता तो सोना बन जाता है, यार कमाल है। हरि बोल। अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा आपको। कृपा के अधिकारी हमें बनना है। चरण कमल बंदो हरि राय। अब देखो कैसे असंभव संभव हो जाता है, कठिन सरल हो जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, लंगड़ा लूला भी दुर्गम पर्वत पार कर जाता है। ये कृपा का ही तो चमत्कार है? जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। अंधे को भी सब दिखने लग जाता है। किसी ने कहा सूरदास, उसने अनुवाद करा, उसने तूने भी एक नया अनुवाद कर दिया। जस्ट ट्रांसलेट कर रहे हो तुम लोग, अनुवाद कर रहे हो। अरे ऐसे तो क्या फायदा उसका। एक श्लोक था, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, जो गूंगे को भी वाचाल यानी बहुत बोलने वाला बना दे। पंगुम लंघयते गिरिम, लूले लंगड़े को भी दुर्गम पर्वत पार करा दे। यत कृपा तमहम वंदे, जिसकी कृपा से ऐसा होता है उसे प्रणाम करते हैं। उसी को गोस्वामी तुलसीदास ने ट्रांसलेट किया है, जस्ट अनुवाद किया है। मूक हो ये वाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। रामायण में बालकांड के प्रारंभ में ही जब वंदना करते हैं सबकी, उसमें आपको मिल जाएगा, बिल्कुल अनुवाद नजर आ रहा है। अब सूरदास जी शुरू हुए तो उन्होंने भी चरण कमल वंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। किसी ने कहा बस 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 हो गया यार, तुम भी ट्रांसलेट कर दोगे, कौन सी नई बात है। अरे कुछ अपना अनुभव सुनाओ, तब तो कुछ मजा है। जस्ट उसके चीज को तुमने अनुवाद कर दिया, तुम्हारे उसको उसने अनुवाद कर दिया, ये क्या है। सूरदास कहता है अब मैं बाकी बाद में बोलूंगा, पहले अपना अनुभव बता देता हूं कृपा क्या कर सकती है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। और क्या सुनना चाहते हो तुम आंख वाले जो नहीं देख पा रहे, मैं अंधा होकर के वो देख लेता हूं, ये उसकी कृपा का ही तो चमत्कार है। हरि बोल, हरि बोल। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार विनवऊं तेहि पाही। चरण कमल वंदो हरि राय। कठिन भी सरल हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा, प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। बार बार कह रहा हूं, यदि उसकी कृपा के अधिकारी बन गए। कृपा के महत्व को एक जगह ऐसी जहां नहीं स्वीकार किया हो। उन्होंने कहा परमात्मा आपको कौन जान सका है, क्या ऐसा है कोई जान सकता है। विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग पेखन तुम देखना, तेऊ न जा रही मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि के भी तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। जब वो तुम्हारे मर्म को नहीं जानते तो और तुम्हें को जानने हारा, और तुम्हें कौन जानेगा।
जहां ये लिखा वहां ये भी तो कहा, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जिसे कृपा करके आप जना दो वो आपको जान सकता है, बाकी कोई नहीं। यानी कृपा का महत्व है। और रामायण में फिर द्वारा इसे दोहराया है, तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के लिए चंदन स्वरूप शीतलता प्रदान करने वाले हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हारे भक्त तुम्हें जान सकते हैं। हरि बोल। जिसका मर्म कोई नहीं जान सका, अब अर्थ अपने अपने स्तर पर सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब केवट मिला और उसने कहा कि मैं नाव में तब बैठाऊंगा जब पहले चरण धुलाओगे तो है। जानो मर्म तुम्हारा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करण मूरी कछु अहीं। मैं पूरा आगे उदाहरण नहीं सुना रहा, वो कह रहा मैं आपका मर्म जानता हूं। और यहां का ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते, और खुद में कौन जानेगा। यानी भक्त जान सकता है जिस पर कृपा हो गई। कृपा का ही चमत्कार है। गोस्वामी तुलसीदास से कहा कि आपने जस्ट अनुवाद किया, कभी अपना अनुभव सुनाया आपने? कृपा के बहुत सारे उदाहरण आपने लिखे हैं, उसकी महिमा भी गाई है, बड़ी अच्छी बात है। आप अपना अनुभव बताएंगे? पूरा रामचरितमानस जब लिख लिया, अंत में क्या कहते हैं? जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही। जाकी कृपा लवलेश दे, इतनी सी कृपा। मतिमंद तुलसीदास हूं, मतिमंद तुलसीदास ने भी पायो परम विश्राम। परम विश्राम मुझे प्राप्त हुआ है, ये उसकी कृपा का ही तो चमत्कार है। और काहे का चमत्कार? इतनी सी कृपा हुई, परम विश्राम प्राप्त किया है। अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। मेरे से अगर पूछे कि चमत्कार देखा है आपने कृपा का? देखा है। एक जड़ जीव गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से आज चैतन्य बना हुआ है और सारी दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना है। यह कृपा का ही तो चमत्कार है। कृपा हो जाए तो फिर दुनिया में कोई डर नहीं है। किसी भक्त ने कहा था, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, चाहे बाहर के दुश्मन हो चाहे अंदर के दुश्मन हो। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या। बस अनाथों के दृग बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। हरि बोल। तेरी कृपा है तो, इसलिए मैं कहा करता हूं कि मांगना है तो उससे उसी को मांग लो या उसकी कृपा को मांग लो, बस सब कुछ मिल जाएगा। वो दूर हो गया, उसकी कृपा दूर हो गई, तो परिणाम आपके सामने है, आपके सामने है। राजा प्रताप भानु कितना विशाल साम्राज्य, उसकी क्या हालत हो गई है आज। हरि बोल।
विप्र शाप से राक्षस हो गए हैं। सब उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा हो गया। परमात्मा से, परमात्मा की कृपा से भी होगा, क्योंकि ध्यान अब परमात्मा को पाने की तरफ नहीं है। जरा मरण दुख रहित तनु, एक छत्र राज्य चाहता है इस तरह का। राक्षस तो हुए, लेकिन तीनों ने बड़ा कठोर तप किया है। इतना उग्र तप किया है कि वर्णन नहीं किया जा सकता उसका। उनका कठोर तप देख करके विधाता आए और कहने लगे प्रसन्न होकर के कि वरदान मांग लो। हे जगदीश, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए दस शीश कहने लगा कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने पर मरे नहीं, हमें ऐसा वरदान दे दो। बोले ये तो नहीं हो सकता है, जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, ये तो जन्म के साथ ही जुड़ गई थी, ये संभव नहीं है। चलो ठीक है, वानर मनुज जाति दो ही बारे, एक मनुष्य और बंदर के अलावा हम किसी के हाथ से ना मरे। बोले ठीक है, ए वो मस्तु, तुम बड़ तप कीना, तुमने बड़ा कठोर तप किया है, जाओ, ये वरदान तुम्हें दिया है। भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी ने और मैंने मिलकर के वरदान दिया है। अब उसके इष्ट हैं, उसके गुरु हैं। याद रखना, कदम कदम पर गुरु और परमात्मा हमारे साथ रहता है। हम अपने कर्मों से दूर करते, अच्छा काम करेंगे, तप करेंगे, योग करेंगे, साधन करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, सदा आचरण करेंगे, तो हमारा इष्ट, हमारा सदगुरु साथ रहता है। ब्रह्मा वरदान देने भी आया है तो खाली ब्रह्मा अकेला नहीं है, शंकर जी काय को आगे वहां पे। बोल, शब्दों पर ध्यान देना मेरे। और अगर आचरण गलत हो तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं है कि वही उसके विनाश का कारण भी बन सकते हैं। वही इष्ट हनुमान का रूप धारण करके आ जाता है, उसकी नगरी में आग लगा देता है। रुद्रावतार भगवान शंकरी जो इसके इष्ट हैं, हनुमान बन करके आ रहे हैं। कौन अपने भक्त की नगरी में आग लगाता है बताइए? लेकिन जब गलत आचरण रहा, भक्त रहा ही कहां है? कुछ चीजें ऐसी हैं, उसकी गहराई में जाओ तो रहस्य कुछ और ही उद्घाटित होता है। मैंने एक बार पूछा था, याद करो, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी जंघा पर रखा और उसका सीना फाड़ दिया है, उसकी अंतड़ियां निकाल रहे हैं और अपने ऊपर डाल रहे हैं। नरसिंह भगवान ने ये सब किसके साथ किया है? अब तो सब बोले राक्षस था ना हिरण्यकश्यप। अरे भगवान की गोदी में लेटा हुआ है, भगवान खुद ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर की कमियों और विकारों को निकाल रहे हैं। अभी भी वो राक्षस कहां रह गया? मुझे इतना बता दो बस, थोड़ा सा गहराई से देखे तो है। अब यहां ब्रह्मा जी वरदान दे रहे हैं तो शंकर भगवान साथ आए, देखता हूं क्या देते हैं वरदान। इष्ट और गुरु साथ रहता है, याद रखना। तभी तो कहते हैं ये है जो हमारे यहां भी साथ निभाता है और वहां भी साथ निभाता है।
बाकी सब साथ छूट जाते हैं, सब साथ छूट जाते हैं। जितने हमने साथ बनाए थे, एक नहीं चलता हमारे साथ। हरि बोल। अब विधाता गया कुंभकर्ण के पास, उसको देख करके बड़ा आश्चर्य सा हुआ है। ये अगर दुष्ट रोज भोजन करने लगा तो सारा संसार चौपट हो जाएगा, सब उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। अब हृदय से प्रार्थना करे, हे मां सरस्वती कृपा करो, इसकी जवान पर बैठ जाओ, कुछ ऐसा मांगे जिससे कुछ समाज का अनिष्ट ना हो जाए। उसकी मति फेरी। आप देखो, माता सरस्वती को रामायण में देखें तो कब कब याद नहीं किया गया, और हृदय की प्रार्थना को माता सरस्वती ने स्वीकार किया है। लेकिन यह ध्यान रखा है कि काहे के हित में है, समाज हित में है, लोक हित में है। कैकेयी इतना प्यार करती थी राम से, एक क्षण को कभी दूर नहीं कर सकती कैकेयी। याद रखना, वहां भी सरस्वती ने उसकी वाणी पर बैठ करके वरदान मांगे। बुद्धि वो हो गई। हर उदाहरण में हम लागू नहीं कर सकते। अब यहां पर फिर मां सरस्वती को याद किया है, उसकी मति भ्रमित हो गई है। क्या मांगता है? मांगिस नींद मांस सटकेरी, 6 महीने में सोया रहूं, एक दिन खाऊं 6 महीने सो जाऊं, एक दिन खाऊं 6 महीने सो जाऊं। हो गया काम। हरि बोल रहा। क्या और उदाहरण बता सकते हो किसने और कब माता सरस्वती को याद किया है कि अब कृपा करो? मैंने उदाहरण दिया था जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी जब रावण की सभा में बैठे हुए हैं, पहले उसे मारने का पवन पुत्र हनुमान जी को प्रयास करने की कोशिश करते हैं, तो विभीषण जी पहुंच जाते हैं, बोले नहीं, नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। बोले क्या करें? बोले इसको अंग भंग करके भेज दो। पवन पुत्र हनुमान जी को ध्यान आ गया, बोले दुश्मनी कहां से शुरू हुई है? इसकी बहन की नाक और कान काटे थे लक्ष्मण जी ने। अब ये बदला लेगा तो क्या करेगा? नाक काटेगा, कान काटेगा। और एक भक्त को अगर नाक कटने की नौबत आ जाए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सके? नाक कटने का तात्पर्य ये नाक नहीं। एक भक्त की विचारधारा बताइए। मेरे पवन पुत्र हनुमान जी तो साक्षात भगवान है, हमारे लिए कहा है। तुरंत मन में आया, मां सरस्वती कृपा करना। अब आप कहोगे इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है। आगे लिखा है, मैंने प्रमाण सहित कहा है आपसे। हे मां सरस्वती कृपा करना, ये मेरी नाक कटवा करके राम के सामने ना जाना पड़े मुझे। अगर काटना ही है ना तो मेरी पूंछ काट देना, यानी मेरी प्रतिष्ठा को खत्म कर देना। नहीं चाहिए मुझे वो। हर आदमी, मेरी तो पूंछ ही नहीं है, हमारी तो पूंछ ही नहीं है। भाई तू जानवर है, इंसान है? याद करो मैंने क्या कहा था। हर जगह पर अगर तुम चाहते ही हो कि तुम्हारी पूछ हो, तो तू पूछ। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ ना, तू पूछ। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तू पूछ। आप उदास क्यों हैं? तू पूछ।
तू इतना अपनापन रखेगा तो तेरी पूछ तो अपने आप बढ़ जाएगी। कोई लाख कोशिश भी करे तेरी पूछ को खत्म करने की, तेरी पूछ खत्म नहीं हो। हर कोई पूछेगा तुझे, लेकिन अपनी पूछ ना चाह। पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा ये मेरी पूछ काटेंगे कैसे? बस हनुमान जी ने क्या करा, अपनी पूछ उठाई, कभी उसको चूम रहे हैं, कभी ऐसे सहला रहे हैं, कभी ये सब देख करके उसने क्या कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कयो समुझाए, तेल बोर पट बांधे पुनि पावक देहु लगाए। लगता है इसकी बड़ी ममता है अपनी पूछ पे, बार बार सहला रहा है, कभी चूम रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी दिल से लगा रहा है, पूछ पकड़ रहा है। सारे नगर के लोग घी, कपड़ा, तेल सब लाने लगे, उसको जलाने की कोशिश करते हैं। आग लगा दो इसकी पूंछ में, कोई पूछ ना रहे इसकी, कोई पूछे ना इसको। रहा न नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूछ। तुम अपना जीवन आचरण ऐसा बनाओ, किसी के काटने पर भी तुम्हारी पूछ नहीं, जलाने पर भी नहीं, तुम्हारी पूछ और बढ़ जाएगी, याद रखना। बाड़ी पूछ और बढ़ गई है। रहा ना नगर वसन, पूरे नगर के अंदर न कपड़ा बचा कोई, न घी बचा, न तेल बचा। हरि बोल। अब समझ में आ रहा है कि मैंने जो प्रार्थना की थी माता सरस्वती को, ये उनकी कृपा से हो रहा है ये सारा का सारा। कहां पर बताओ? हरि बोल। ठीक, अब देखिए स्पष्ट शब्दों में मैंने उस दिन बताया था, ये जो होने लगा सारा, बोले भाई सहाय सारद में जानी, यही तो था। याद आया? अब मैं जान गया, मां सरस्वती ने मेरी सहायता करी है, उनको मैंने पुकारा था ना। लोग कहते महाराज जी नई बात कहां से कह रहे हो? हनुमान जी ने सरस्वती जी से कहा कि ऐसी इनकी बुद्धि कर दो कि मेरी नाक ना काट दे। ये प्रमाण है उसका। हरि बोल। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता किसी की पूछो, आग लग जाती है तन मन में। मैंने एक उदाहरण दिया था, हाथी जब चलता है गांव से, कोई उसे गन्ना खिलाता है, कोई गुड़ खिलाता है, कोई माला पहनाता है, कोई तिलक लगाता है, कोई पैसे चढ़ाता है, और पीछे कुत्ते भौंकते हैं। हाथी एक ही है, दूसरा नहीं है। कई बार मन में आता है यार हाथी की ये कुत्तों से दुश्मनी क्या है? मेरी समझ में आज तक ये समझ में नहीं आया कि दुश्मनी क्या है। ये पीछे से भौंकते ही है। हाथी ने क्या बिगाड़ा है यार इनका? है? ये दुनियादारी में यही तो हो रहा है। जिनके अच्छे संस्कार हैं वो किसी का सम्मान कर रहे हैं और कोई किसी का निरादर करता रहता है, अपमान करता रहता है। भाई पूछो दुश्मनी क्या है तुम्हारी? कुत्ते से पूछा मैंने, भाई तेरी दुश्मनी क्या है यार? तू हाथी ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसके पीछे भौंकता रहता है? बोले मुझे बहुत बुरा लगता है इसकी पूंछ देख करके। अब पीछे पूंछ ही तो दिखती है, और क्या दिखता है? यानी उसको उसकी पूंछ अच्छी नहीं लगती। मेरी पूंछ लंबी हो जाए पर दूसरे की पूंछ ना हो।
हर व्यक्ति के मन में ये जब भाव आ जाता है, मेरी पूछो, समझ लो कि इंसानियत से गिर जाता है आदमी। हरि बोल। बड़ी गहराई से विचार करिए, ये कोरी कथाएं नहीं है, ये हमारे जीवन को पिरो करके रखा है सामने। राम कथा किसकी कथा है? मात्र राम की कथा नहीं है। इस राम कथा में रावण भी है, राम भी है, यहां पर हनुमान भी है, यहां पर विभीषण भी है, यहां पर कुंभकर्ण भी है, यहां मेघनाद भी है, यहां राक्षस भी है, देवता भी है इसमें। यहां माता सीता और अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारियां भी हैं, और यहां शूर्पणखा जैसी भी है। ये राम कथा देख करके, पढ़ करके, सुन करके अपने आप को देखो, तुम कहां हो, कौन से पात्र में फिट बैठ रहे हो तुम राम के पात्र में फिट बैठ रहे हो, ये रावण के पात्र में फिट बैठ रहे हो, तुम देवताओं के पात्र में फिट बैठ रहे हो या राक्षसों के पात्र में फिट बैठ रहे हो। तुम सच्चरित्रवान हो, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो तुम माता सीता जैसे नजर आ रहे हो, अनुसुईया जैसे या शूर्पणखा जैसे नजर आ रहे हो, जो दूसरों की ओर नजर रख रहे हैं। शर्म लिहाज नहीं है जिसको, खुद जाकर के कहती राम मुझसे शादी कर लो। उन्होंने कहा मेरी हो चुकी है, लक्ष्मण है ना, ये बोले लक्ष्मण से ही करवा दो। हरि बोल। इतनी निर्लज्जता आ गई है जिसमें शर्म नहीं, लिहाज नहीं। तुम कहां पर फिट बैठ रहे हो, अपने आप को ढूंढो। ये सब देख करके मैं kह सकता हूं, राम कथा मात्र राम की कथा नहीं, ये तुम्हारी अपनी कथा है, याद रखना। हरि बोल। रावण से कहा, उसने मांगा। कुंभकर्ण से कहा तो विधाता ने माता सरस्वती को याद करा कि इसकी जबान पे बैठो वरना गड़बड़ हो जाएगा। उसने 6 महीने की नींद मांगी। आहा, गए विभीषण पास पुनी, कयहु पुत्र वर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अब विधाता विभीषण के पास गए, हे पुत्र तुम भी वरदान मांगो ना। और भक्त तो भगवान के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। ते ही मांगे भगवंत पद, बस मुझे तो प्रभु मिल जाए। कमल अमल, उनके पद कमल में मेरा पवित्र प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, कुछ और नहीं चाहिए मुझे। ब्रह्मा जी ने सबको वरदान दिए। वो ब्रह्मलोक को गए या अपने घरों को आए हैं। मैं राक्षस ने अपनी बेटी मंदोदरी, जो परम सुंदरी थी, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ थी, वो रावण को लाकर के दी, उससे विवाह कराया, ये जानकर के कि ये कभी राक्षसों का जातुधान पति होगा, यानी उनका राजा होगा ये। और ये भी बड़ा प्रसन्न हुआ। मंदोदरी जैसी परम सुंदर नारी को पाकर के और अपने दोनों भाइयों का भी विवाह कराया है। त्रिकूट पर्वत समुद्र के अंदर विधाता द्वारा निर्मित बड़ा सुंदर मैं दानव ने बहुत संवार करके सोने की वो सारे भवन और सारा नगर बनाया। भोगावती जैसे ऐसे सुख वैभव, ऐसे लगता है कि जैसे इंद्रलोक में इंद्र का राज हो। उससे भी अत्यंत सुंदर जग विख्यात नाम ते ही लंका। लंका नाम उसका विख्यात है। खाई सिंधु गंभीर अति चारहु दिस फिरियाव, कनक कोट मन रचित दृढ़ वर्ण न जाय बनाव।
हरि प्रेरित जेहि कलप जोई जातु धान पति होए, सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोए। जो जातुधान पति होता है वो वहां निवास करता है। तो वहां बहुत से राक्षस रहते थे, देवताओं ने उनका संहार किया। अब वहां इंद्र के प्रेरित उस नगरी की रक्षा करने के लिए जो वहां रहते हैं, रावण को खबर मिली, उसने आकर के घेर लिया। तो यक्ष अपने जीवों को लेकर के वहां से वापस आए। सारे नगर को देखा दशानन ने, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सुंदर सहज अगम अनुमानी कीनी तहां रावण राजधानी, रावण ने उसे अपनी राजधानी बना लिया है। जो जिस योग्य था उनको घर बांट दिए। सारे राक्षस भी परम सुखी हो रहे हैं। एक बार कुबेर पर धावा बोला और पुष्पक विमान जीत करके ले आया। और एक दिन तो उसने अति कर दी। यही करता है दुष्ट व्यक्ति। कौतुक कहीं कैलाश पुन लीन से जाए उठाए, जिसकी कृपा से सब कुछ मिला। आदमी कई बार सब कुछ पाकर के इतना गिर जाता है, जितने इतना ऊंचा उठाए उसी को गिराने की कोशिश करता है। जिससे सब कुछ मिला उसी को समाप्त करने की कोशिश करता है। जिसकी ताकत से चल रहा है उसकी ताकत आजमाने लग जाता है। शंकर से सब कुछ पाया, आज कहता देखता हूं शंकर में कितनी ताकत है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। इतना शिव भक्त, इतना शिव भक्त। जाकर के और खेली खेल में शंकर को कैलाश पर्वत सहित उठा दिया है। कौतुक ही कैलाश पुन लीने से जाए उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल। ऐसे लगता है अपनी भुजाओं के बल को तोलना चाहता है। चला बहुत सुख पाए, बहुत आनंद मग्न होकर के जा रहा है। और ऐसा किया। वो तो कहते हैं भगवान शंकर ने अपना खाली पैर के अंगूठे से ऐसे नीचे दबाया, तब ये दबने लगा है और रोने लगा है। ये तो रुलाता ही रुलाता था, इसका नाम रावण थोड़ी था। जब ये रोने लगा है तब इसका नाम रावण पड़ा है। हरि बोल रहा है। वो कहते हैं ना, कोई ऋषि संध्या कर रहे थे नदी किनारे, अचानक बाज एक चुईया को ले जा रहा था, उसके मुंह से छूट गई। जख्मी चुईया मुनि के हाथ में गिर गई। बड़े तपस्वी थे और दयावान भी थे। कुटिया में लाए, उसका उपचार करा, अब चुईया ठीक हो गई। यथावत चलता रहा। एक दिन आए तो जंगल से वो चुईया रो रही। क्या हो गया? बोली अभी एक बिल्ली आई थी, मुझे उसको देख करके बहुत डर लगता है। आपके अंदर तो इतनी ताकत है, मैंने बहुत चमत्कार देखे, आप क्या नहीं कर सकते हो? ठीक है, बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बीते, एक दिन फिर आए तो फिर वो बिल्ली रो रही है। उन्हें क्या हो गया? मुनिराज आपके पास कितनी शक्तियां हैं, आप क्या नहीं कर सकते हो? मेरा इतना काम नहीं कर सकते हो? आज एक कुत्ता आया था, मेरे को डर लग रहा था उससे, मुझे कुत्ता ही बना दो ना सीधे। कुत्ता बना दिया। एक दिन फिर आए तो अब कुत्ता रो रहा है। बोले मुनिराज आपके पास इतनी ताकत है और आपके होते मुझे डर लगे। क्यों, क्या हो गया? बोले आज एक शेर आया था, उसे देख करके मुझे बहुत डर लगा। शेर बना दिया। अब शेर सोचता है यार इनके पास तो बड़ी ताकत है, अब मेरे पे खुश हैं तो मुझे चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, कुत्ते से शेर बना दिया, और कभी किसी बात पे बिगड़ गई, ये नाराज हो गए,
ऐसा ना हो मुझे वापस चूहा बना दें, ऐसा करता हूं इनको पहले खा लेता हूं। हरि बोल। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हत ताही नसावा। नीच व्यक्ति जिससे बड़प्पन पाता है पहले उसी को नष्ट करने की कोशिश करता है। यह हमारे जीवन की सोच प्रदर्शित करती है, हमारे जीवन की दिशा दिखाती है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपने भले और बुरे को नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी भलाई और बुराई नहीं पहचान रहे हैं, हम अपना भला चाहने वाले और बुरा चाहने वालों को नहीं पहचान रहे हैं। क्या इस तरह है हमारी सोच का? याद रखना, यह सत्संग ही हमारी सोच को ऊंचा उठा सकता है यदि इसे जीवन के आचरण में लाने की कोशिश की जाए तो। राजधानी बना ली लंका और खूब वैभव बढ़ा लिया, सब कुछ होने लगा। आगे क्या हुआ शेषकाल? आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा याचना चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।